जैसे सामान्य मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण में देखता है, बाइबल कहती है, जब आप वचन को देखते हैं तो ये ऐसा है कि आप आईने में देख रहे हैं। ये अलग आईना है। परमेश्वर का वचन तो अलग तरह का आईना है। ये आईना है जो आपके स्वाभाविक बातों को नहीं दिखाता है। ये चेहरा नहीं, ये आप शरीर में कौन हैं। ये दिखाता है कि आप अपने भीतर कौन हैं, आपका आत्मिक स्वभाव। आप कौन हैं? इफिसियों अध्याय 2 वचन 8। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम यहां इस अद्भुत सच्चाई के बारे में देख रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। जैसे यह गीत कहता है, यह तो अद्भुत अनुग्रह है। और जब लोग इसे नहीं समझते हैं तो अद्भुत बात नहीं होती। जब इस अनुग्रह की बात हो, और हमारे प्रचार का यही उद्देश्य है कि इस अद्भुत को यहां पर वापस रख दे, परमेश्वर के अनुग्रह के सच्चाई के बारे में, क्योंकि यह सच में अद्भुत है। हम निश्चय इसे देखकर चकित हो जाएं यहां पर इस बात पर, परमेश्वर के अनुग्रह के महान सच्चाई के बारे में। हम इसे 3 भागों में देख रहे हैं। पहला है यह भाग कि कैसे हमने अनुग्रह से उद्धार पाया है। उद्धार अनुग्रह का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो हमने इसे देखा। और दूसरी बात चर्चा की, कैसे हम अनुग्रह से सुरक्षित रहे, सुरक्षा का अनुग्रह। हमने परमेश्वर ने हमारी रक्षा के लिए 10 प्रयोजन किए उसके बारे में बताया है, और यह परमेश्वर का अनुग्रह दिखाता है, इसे दर्शाता है। और तीसरी बात हम कह रहे हैं अनुग्रह से जीवन जीना। हम अनुग्रह से कैसे जीते हैं। अनुग्रह ऐसा शब्द है जो बहुत से लोग उपयोग करते हैं। अक्सर अगर आप पूछे कि आप कैसे हैं, तो वो कहेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छा हूं। और आपका व्यापार कैसे चल रहा है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अच्छा चल रहा है। यानी अनुग्रह ऐसा है जिसके बारे में हमेशा हम कहते हैं। कई बार हम बस ऐसे इसे कह देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम अनुग्रह के बारे में कितना जानते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इस अनुग्रह का मतलब क्या है। अब अनुग्रह से जीने के लिए आपको समझना होगा कि कैसे सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दिया गया है, और आपको विश्वास चाहिए कि इसे लेकर आनंद उठा सके। परमेश्वर देता है और आपको लेना है। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। हम इसे ही देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप अनुग्रह के इस भाग को अच्छे से समझ ले, क्योंकि तभी विश्वास आसान होगा। अनुग्रह का मतलब या ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने क्या दिया है। अनुग्रह नए नियम का शब्द है जो दिखाता है कि परमेश्वर ने क्या दिया है यीशु मसीह के द्वारा, इस छुटकारे के द्वारा।
इसके बारे में पिछले हफ्ते हमने कुछ वचनों को देखा था। मैं इसे फिर से देखना चाहता हूं और इसमें से कुछ वचन फिर से देखेंगे। मेरे साथ देखिए इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मसीह में, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अब पिछले हफ्ते एक बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये है, उसने हमें आशीष दे दी है। ये भूतकाल में बताया गया है कि परमेश्वर ने सच में हमें आशीष दी है। ये तो ऐसा है जो कि पूरा हो चुका है, ये पूरा हो गया है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। लेकिन गौर कीजिए कि मसीह लोगों में देखिए हमारे सारे जो गीत हैं, गवाहियां, प्रचार और यहां तक कि भविष्यवाणी इस पर है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। अजीब है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा 10 दिनों में, 30 दिनों में, 60 या 90 दिनों में परमेश्वर महान काम करेगा, और ये सब बहुत ही कम इस संसार में बताते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही क्या कर दिया है। लेकिन बाइबल का पूरा संदेश, जिसे सुसमाचार कहते हैं, सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने पहले क्या कर दिया है। ये जो कि उसने पहले कर दिया है, अगर वो करने वाला है और हम प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, भीख मांग रहे हैं कि परमेश्वर इसे करे, तो यह अच्छी खबर नहीं है। मसीह विश्वास में हम सुसमाचार को शुभ संदेश कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी करना था वो पहले ही कर दिया है। परमेश्वर को और कुछ करना नहीं है। अनुग्रह ने यह पहले से ही दे दिया है, सब कुछ दे दिया गया है। यही पूरी बात है। तो यह अजीब है कि बहुत से प्रचार, गवाही और जो गीत हैं और भविष्यवाणियां भी इसके विपरीत बातों को बताती हैं कि ये कुछ होने वाला है, अभी परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर नीचे आएगा, परमेश्वर काम करेगा, इसे दूर करेगा, परमेश्वर ये और वो करेगा और ये सब। और इसके परिणाम में क्या हुआ देखिए। आप शायद ये कहिए ये तो केवल एक गीत है, ये तो बस एक गवाही है, इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए इसके परिणाम में क्या होता है। अब ये लोगों के दिल में होता है, ये तो उनके दिल में मजबूती से लिखा गया है, उनके दिल की गहराई में चला गया है कि यही कि परमेश्वर ने बहुत कम किया है, और अगर हम चाहते हैं कि वो हम जो चाहें उसे करते चले जाएं, हमें प्रार्थना करना है, रोना है, भीख मांगना, उपवास करना है, परमेश्वर के सामने जाना है और उससे ये सब करवाना है। और कई बार विश्वास ऐसे शुरू होता है, इसका ऐसे उपयोग करते हैं जैसे कि हम जो चाहते हैं वो हम परमेश्वर से करवा के ले। ये तो परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के लिए पूरा गलत व्यवहार है। सही रवैया ये है कि अनुग्रह ने दिया है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में सब कुछ दे दिया है, और इसलिए जो कुछ उसने किया और दिया है वो हम विश्वास से ले लेते हैं। यानी यहां पर ये वचन 3 हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें आशीष दे दी। अगर आशीष दे दी है तो ये कहां है? लोग कहते हैं मैं इसे अपने जीवन में नहीं देखता, मैं नहीं देख सकता हूं इसे। जानते हैं अपना हाथ इस पर नहीं रख सकता। आशीष कहां है? मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है। देखिए परमेश्वर की आशीषों में बस यही समस्या है। ये तो दे दी गई हैं आत्मिक तरीके से, ये दे दी गई है आत्मिक क्षेत्र के बारे में। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया आत्मिक क्षेत्र और स्वाभाविक क्षेत्र के बारे में। हमने देखा कैसे आत्मिक क्षेत्र और स्वाभाविक क्षेत्र, और हमने ये भी देखा कि आत्मिक क्षेत्र कितना वास्तविक है, या वो स्वाभाविक क्षेत्र से भी ज्यादा वास्तविक है। क्योंकि आत्मिक क्षेत्र तो अदृश्य है, तो हम सोचते हैं ये वास्तविक नहीं है। अदृश्य का मतलब वास्तविक नहीं, लेकिन ये तो और भी ज्यादा वास्तविक हो सकता। आज ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अदृश्य दिखाई देती हैं, लेकिन वो तो यहां पर वास्तविक हैं और असली से ज्यादा वास्तविक हैं। जैसे मैंने कहा कि आवाज की तरंगे अभी भी हवा में बहती जाती हैं। आप नहीं देख सकते, आपको रिसीवर चाहिए, रेडियो या टेलीविजन जैसे, कि साउंड वेव को कैच करके आपके लिए ट्रांसमिट कर सके जो कुछ भी हो रहा है। आप ले सकते हैं उसके द्वारा वो सिग्नल लेकर। सिग्नल तो पहले से ही वहां पर है, आप नहीं देख सकते, वो अदृश्य हैं, वो वहां पर हैं। ठीक है, तो अदृश्य संसार असली है,
आप ये नहीं कह सकते कि असली नहीं, क्योंकि देखा नहीं जाता है। परमेश्वर वास्तविक है, आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो वास्तविक है। उसी ने सब कुछ बनाया है, वो वास्तविक है। सब भौतिक चीजों को उसी ने बनाया है। इसलिए आत्मिक संसार भौतिक संसार से भी ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि भौतिक संसार आत्मिक संसार से आया है, ये संसार उससे आया है। भौतिक संसार तो केवल आत्मिक संसार की क्रियाओं के द्वारा अस्तित्व में आया है। परमेश्वर जो आत्मा है, उसने भौतिक संसार को बनाया है। इसीलिए आत्मिक बातें या आत्मिक संसार तो भौतिक संसार से बड़ा है और वो भौतिक बातों के ऊपर में राज्य करता है। तो हमें आत्मिक संसार की बात का आदर करना है। बाइबल कहती है परमेश्वर के डरवैयों के आसपास स्वर्गदूत डेरा डाले रहते हैं। क्या आप जानते हैं यहां स्वर्गदूत हैं? स्वर्गदूत हैं आप जहां इस समय हैं। आप अपने घर में रहते हैं, आपके साथ में स्वर्गदूत हैं। आप उसे नहीं देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते। देखिए, हम ज्ञानेंद्रियों से जीने वाले मनुष्य हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से हम जीते हैं, देखना, सुनना, छूना, स्पर्श करना और ये सब। अगर हम उन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कुछ नहीं जान पाते हैं तो उनके अस्तित्व का इनकार करते हैं। हम कहते हैं ये सारी बातें अस्तित्व में नहीं हैं, गलत हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत उपस्थित हैं, परमेश्वर यहां है। परमेश्वर का मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और परमेश्वर वहां पर है। परमेश्वर की उपस्थिति हम में, ये इतनी वास्तविक है। तो आत्मिक संसार तो बहुत ही वास्तविक है। तो जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आशीषें दे दी गई है और हम तो आशीषित हैं, तो ये बता रहा है कि ये जो आशीषें हैं ये तो आत्मिक संसार में आत्मिक रूप में अस्तित्व में हैं। मैंने आपको बताया कि क्यों ये आत्मिक क्षेत्र में अस्तित्व में है, स्वाभाविक में क्यों नहीं, अभी हमारे पास क्यों नहीं है इस तरह से कि हम उसे छू सके, देख सके और जाने और देख सके। क्योंकि ये आशीष हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से दी गई है। इसलिए आज मैंने इसके साथ वचन 4 जोड़ दिया है और इन दोनों वचनों को एक साथ पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमें चुना, हमसे प्रेम किया। हमारी माता के गर्भ में हमें रचने से पहले ही, पहला मनुष्य अस्तित्व में आने के पहले, संसार अस्तित्व में आने के पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इन सारी आशीषों से आशीषित किया। और इसके पहले कि यह संसार बनाया जाता, परमेश्वर ने यह आशीषें हमें दे दी थी। जगत की उत्पत्ति के पहले से वहां पर रखने के लिए कोई संसार नहीं था, कोई स्वाभाविक संसार नहीं था। यह स्वाभाविक संसार अस्तित्व में नहीं था, इसलिए परमेश्वर को इसे आत्मिक क्षेत्र में रखना पड़ा। ठीक है, चलिए इसमें और भी जोड़ देता हूं। वचन 3 में यह स्पष्ट बताता है कि आशीषें कहां है। यह कहता है उसने स्वर्गीय स्थानों में हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है मसीह यीशु में। मैंने बताया आत्मिक आशीष क्या है। जरूरी नहीं कि यह आत्मिक है और इसका मतलब भौतिक नहीं है। यह इस तरह से बातें नहीं कर रहा है। देखिए, आत्मिक आशीषें, बहुत से अनुवादक इस तरह से कहते हैं ये तो ऐसी आशीष है जो पवित्र आत्मा ने दी है और इस तरह की बातें। ऐसी भौतिक आशीषें नहीं हैं। नहीं, इसमें हर तरह की आशीष जुड़ी है जो हमें यीशु के छुटकारे के काम के द्वारा दी गई है। ठीक है, वो स्वर्गीय स्थानों में है, मसीह यीशु में है, वो मसीह यीशु में है। तो परमेश्वर ने यही किया है, उसने उन सारी आशीषों को लिया जो वो हमें देना चाहता है, सब कुछ यीशु मसीह में रख दिया। मसीह में रख दिया, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उन्हें मसीह में रख दिया। और अंत में उसने नई वाचा के द्वारा क्या किया है, उसने मसीह को लाकर मसीह को हमारे दिल में रख दिया। तो बाइबल सरल रूप में सिखाती है, यह बाइबल की शिक्षा है कि आप पहले ही आशीषित हैं, आप पहले से आशीषित हैं, आशीष आपको दी गई है, सारी आत्मिक आशीषें आपको दे दी गई हैं। वो कहां पर है? वो मसीह में है। मसीह कहां पर है? मसीह आप में है। तो आपको जो कुछ कभी जो चाहिए वो अभी आपके अंदर में है। ये तो बस उसे निकालने की बात है। ये तो बस यही बात है कि आप उससे निकालते चले जाए, जैसे आपको एक एक करके जरूरत है। और यह आपके लिए उपलब्ध है यीशु मसीह और उसी के द्वारा। लेकिन बात यह है कि लोगों को यह समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये उनकी आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है, ये उनके स्वाभाविक मन से नहीं समझा जाता है। ये सारा आत्मिक संसार और ये सारी आशीषें मसीह में है और मसीह हम में है और ये सारी बातें, ये पूरा विचार लोगों के लिए अविश्वसनीय है, क्योंकि हम तो निश्चय ही ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहने वाले लोग हैं। इसलिए मैंने आपको एलीशा के दास का उदाहरण दिया है। उसने जाकर देखा कि बड़ी सेना है, दुश्मन राजा के रथ और घोड़े हैं जो भविष्यवक्ता को घेरे हैं। और वो रोते हुए आया, स्वामी हम क्या करें? और उसके स्वामी भविष्यवक्ता एलीशा ने इस तरह से कहा, चिंता ना करो, जो हमारे साथ हैं वो तो उनसे ज्यादा हैं। उसने कहा, मैं हमारे साथ किसी को नहीं देखता हूं।
भविष्यवक्ता निश्चित था कि जो हमारे साथ में है वो तो उनसे बहुत ज्यादा हैं। फिर भविष्यवक्ता प्रार्थना करता है कि उसकी आंखें परमेश्वर खोल दे ताकि वो देख सके जो भविष्यवक्ता देख सकता है। तो परमेश्वर सेवक की आंखों को खोलता है और वो जाकर देखता है कि सच में उसने अग्नि में रथों और घोड़ों को देखा और वो समझ गया कि जो हमारे साथ हैं वो तो उनसे भी ज्यादा है जो उनके साथ हैं। भविष्यवक्ता का दर्शन उसके पास था, भविष्यवक्ता का दृष्टिकोण था। वो समझ गया कि उनसे ज्यादा सामर्थ तो हमारे पास में है। कुछ पल पहले वो नहीं देख सका, लेकिन अभी उसकी समझ की आंखें खुल गई थी। बहुत से लोगों में यही तो समस्या है कि वो नहीं देख सकते कि उनके पास क्या है। वो अपनी सामर्थ्य और योग्यता को नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या दिया गया, उनके पास में क्या है, वो खुद को नहीं देख सकते हैं। वो अपने ज्ञानेंद्रियों से देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सुन रहे हैं, किसे सूंघ सकते हैं, किसे छू सकते हैं, किसका स्वाद ले सकते हैं और क्या देख सकते हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं कि देखिए उनके पास में क्या है। 5 ज्ञानेंद्रियां उन्हें नहीं दिखाएंगी ये बातें जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप 20 साल तक भी ढूंढते रहें तो भी आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर की बातों को समझने में आपको मुश्किल होगी, आप बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां तो परमेश्वर की बातों को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां ठीक है, मुझे गलत ना समझे, मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रहा। परमेश्वर ने उद्देश्य के लिए दिया है। परमेश्वर ने आंखें दी हैं ताकि जब आप सड़क पर चलते हैं तो अपनी आंखें खुली रखें। और मैं सोचता हूं कि काश हमारे सिर के पीछे 2 और आंखें होती और साइड में 2 आंखें होती। हर तरह से लोग आते हैं, तो आंखों में कुछ गलत नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे खुली रखें। सड़क पर जाकर ये न कहें कि मैं दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से चलता हूं। नहीं, जब आप सड़क पर चलते हैं या कार चलाते हैं तो आपको दृष्टि से चलना चाहिए। कहीं जाते हैं तो अच्छा है कि देख कर चले। परमेश्वर ने इसे उद्देश्य के लिए आपको दिया। इस तरह से दृष्टि से चलने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आत्मिक बातों में न आ जाएं। परमेश्वर की बातों में इस दृष्टि के अनुसार न चले। जब बाइबल कहती है कि हम दृष्टि से नहीं चलते हैं लेकिन विश्वास से चलते हैं, यह हमारे आत्मिक जीवन के बारे में कहती है। हम इस दृष्टि से नहीं चलते हैं। जब मैं कहता हूं मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है, मैं इस दृष्टि से नहीं चलता क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि इस तरह का बल जो मेरे अंदर सब कुछ काम कर देता है। मैं मेरे अंदर इस तरह का बल और सामर्थ्य नहीं देख सकता हूं। मेरे स्वाभाविक आंखों से मैं नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है कि मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल यह भी कहती है कि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मैं मेरे बारे में कुछ नया नहीं देख सकता। जब मैंने उद्धार पाया, जब मैंने बपतिस्मा पाया, जानते हैं मैंने पूरा कुछ नया नहीं देखा यानी मुझ में, लेकिन बाइबल मुझे बताती है कि पुरानी बातें बीत गई हैं और मैं नया बनाया गया हूं। और इस बात को मुझे समझने के लिए जरूरी है कि मैं दृष्टि से न चलूं परंतु मैं विश्वास से चलूं। विश्वास से चलना क्या है? विश्वास से चलना तो यही है जो मेरी आंखें, स्वाभाविक आंखें बताती उस पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन वचन जो कहता उस पर विश्वास करना है। हेलो, विश्वास से चलना यही तो है। अब मेरे साथ में एक और वचन निकालिए, याकूब अध्याय 1 वचन 22 से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यह बता रहा है कि कैसे आप वचन को लेते हैं। हाँ, और इसके पहले का वचन कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके और उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। यह कह रहा है कि कैसे परमेश्वर के वचन को ले। जैसे आत्मिक जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के वचन को कैसे ले। ये कहता है बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता। फिर कहता है केवल सुनने वाले न बने। फिर वचन 23 कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उस पर चलने वाला न हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ये वचन कहता है। अब ये तुलना करता है। मेरे पास समय नहीं कि पूरे विवरण से बताऊं क्योंकि हमने इसे पहले भी बहुत अच्छे से देख लिया है। ये यही कहता है, हम प्रतिदिन स्वाभाविक दर्पण में देखते हैं। आज आपने जरूर देखा होगा, मैं जानता हूं सबने देखा होगा, नहीं तो फिर सभी को आपको देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो हम सब ने अच्छे से दर्पण को देखा और सच में कई घंटों तक उसके सामने बैठे रहे। और उसके बाद में हम बाहर आए और फिर यहाँ पर चर्च में आकर अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। तो हम स्वाभाविक आईने को देखते हैं। स्वाभाविक आईना इस रूप को दर्शाता है, यह हमारे स्वाभाविक रूप को दर्शाता है। मैं अपने चेहरे और शरीर को देख सकता हूँ, स्वाभाविक आईने में देखता हूँ। जैसे सामान्य मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण में देखता है, बाइबल कहती है। जब आप वचन को देखते हैं तो यह ऐसा है कि आप आईने में देख रहे हैं। यह अलग आईना है। परमेश्वर का वचन तो अलग तरह का आईना है। यह आईना है जो आपके स्वाभाविक बातों को नहीं दिखाता है। यह चेहरा नहीं, यह आप शरीर में कौन हैं, यह दिखाता है कि आप अपने भीतर कौन हैं, आपका आत्मिक स्वभाव। आप कौन हैं? यह स्वभाव जो ये कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप इसे यहां देख सकते हैं। आप कहां देख सकते हैं? इस आईने को मोड़िए। 2 कुरिन्थियों 5:17 में यह कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। किसी के सामने इसे पढ़े तो उन्हें लगेगा आप पागल हैं, लेकिन बाइबल यह कहती है, हम जानते हैं क्योंकि हम आईने में देख रहे हैं। जो ये कहता है, यह आईना जो इसे दिखाता है, मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह आईना यही तो कहता है। इसे और दूसरे आईने में नहीं देख सकते। यह आईना कहता है कि जो कुछ भी मुझसे करने के लिए कहा गया है उससे ज्यादा मैं कर सकता हूं। यह आईना कहता है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, पर यह सच है। आईना यही कहता है। ये तो मेरे उस भाग को देख सकता है जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं, स्वाभाविक आंखों से, स्वाभाविक दर्पण से। यह तो आत्मिक दर्पण है जो मुझे दिखाता है कि मैं मसीह यीशु में सच में कौन हूं। ठीक है, यानी मैं आत्मा हूं। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने कहा था हम दोनों हैं, आत्मा और प्राण और शरीर हैं, यानी हमारे दो पहलू हैं। एक तो आत्मिक अदृश्य भाग है। हम सच में आत्मिक संसार से हैं। हम तो आत्मा हैं, जैसे परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा हैं, लेकिन हम शरीर में रहते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक व्यक्ति हैं। हम इस स्वाभाविक संसार में रहते हैं, तो हमारे दो पहलू हैं। अब ये दो पहलू रखते हुए दो बातें हो रही हैं। मैं स्वाभाविक रूप में स्वाभाविक आईने को देखता हूं और जरूरी जानकारी लेता हूं कि मैं इस बात को निश्चित करूं कि लोगों के सामने सही दिखाई दूं, लेकिन मैं इस दर्पण में भी देखता हूं कि इस बात को जानूं कि मैं सच में कौन हूं। और मैं आपसे कहूं, बाकी सारी बातों के साथ में जैसे कहूं कि आत्मिक बातें स्वाभाविक बातों से बड़ी हैं, क्योंकि आत्मिक ने स्वाभाविक को बनाया। स्वाभाविक तो आत्मिक संसार से आया, और ये सब परमेश्वर सबसे महान है, वो आत्मिक संसार में है, वो तो एक आत्मा है। बिल्कुल वैसे ही आत्मिक दर्पण जो परमेश्वर का वचन है, ये भी महान है स्वाभाविक दर्पण से। स्वाभाविक दर्पण आपको केवल चेहरा दिखाता है यहां पर, लेकिन आत्मिक दर्पण तो सच में बहुत ही अद्भुत काम करने वाला दर्पण है। जानते हैं, यह केवल आपको यह नहीं दिखाता है कि आप कौन हैं। जैसे आप इस दर्पण को देखते चले जाते हैं, जैसे आप इस दर्पण को देखते जाते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 आखिरी के वचन कहते हैं, आप तो उसी स्वरूप में बदलते चले जाएंगे जिसे आप देखते हैं। मतलब आप उस व्यक्ति के जैसे होंगे जो इस आईने में देख रहे हैं। Down the mountain, the river flows, brings refreshing wherever it grows. Through the valleys and over the fields, the river is rushing and the river is here. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter, and we rejoice for the river is here. The river of God is steaming with life, and all who touch it can be revived. Those who linger on this river shore will come back thirsty for more of the Lord. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts with cheer. The river of God fills our mouths with laughter.
love to go find the presence of the Lord. Along the banks of the river we run, we dance with laughter, giving praise to the sun.